आपके प्राइवेट पार्ट के ढीलेपन के बारे में मैंने वीडियोस बनाए थे, लेकिन आपको ये ढीलापन की समस्या है या नहीं है, इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे जैसे महिला एज करती है, उनकी बॉडी में उनके स्किन की जो इलास्टिसिटी है, यानी कि उनका लचीलापन है, वो कम हो जाता है। और अगर 20 साल की लड़की है और वहीं पर अगर 50 साल की महिला है, दोनों के बॉडी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये एजिंग का फैक्टर है। और ये आपके सिर्फ और सिर्फ स्किन पे, हाथों पे इसका असर नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपके प्राइवेट पार्ट पे भी इसका असर दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और वही चीज आपको समझनी भी है कि जैसे जैसे महिला एज करेंगी, सब कुछ पहले के जैसा बिल्कुल परफेक्ट जैसे था वैसा नहीं हो सकता है, चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा कारण ये होता है कि अगर महिला को अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो भी बहुत सारे चेंजेस उनके बॉडी में दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी होना एक बहुत बड़ी बात होती है। प्रेगनेंसी के बाद महिला रिकवर करने में भी बहुत ज़्यादा समय लेती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी के अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें भी कमी आती है, और ओवरऑल उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। क्योंकि आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डिलीवर ही नहीं करना होता है, उनको पालना पोसना या फिर पूरा का पूरा ध्यान बच्चे को टेक केयर करने में भी लग जाता है। तो आप ये बेहद आसानी से समझ पाएं कि सबकी अलग अलग स्थिति है, परिस्थिति है, और इस हिसाब से उनकी बॉडी में चेंजेस आना नॉर्मल है। लेकिन आपको ये एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि आपके प्राइवेट पार्ट में अब ढीलापन आ चुका है? तो पहला उसका रीजन ये होता है, पहला लक्षण कह सकते हैं कि वो लक्षण होता है कि कई बार आप अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती हैं। अगर आपको यूरिन फील हो रही है और लगता है कि ये तो लीक हो रहा है लिटरली, तो ये कहीं ना कहीं आपके ढीलेपन की समस्या का एक पहला कारण हो सकता है। लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। अगर आपको यूरिन होल्ड नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन भी हो, लेकिन इसकी एक मेन रीजन इस तरह से भी देखी जाती है कि शायद इसकी वजह से आपको ढीलापन की समस्या आ रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा एक लक्षण कह सकते हैं कि आप जब भी रिलेशनशिप में होती हैं, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ये फील नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी फीलिंग थोड़ी सी कम हो गई है, रिलेशनशिप प्लान नहीं हो पा रहा है, और कई बार बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन भी आपके साथ देखा जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो कि बता देते हैं कि इस तरह की समस्या अब आपको हो रही है। तीसरी चीज़ है कि कई बार जब अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, और ड्राइनेस की भी वजह से आपकी जो लिबिडो है वो पहले से कम हो गई है, क्योंकि आपको हर बार वो पेन झेलना पड़ता है या अनसेटिस्फैक्शन झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके प्राइवेट पार्ट में थोड़ी सी ये समस्या आ चुकी है। तो इसको बिल्कुल भी आप ऐसा ना लें कि ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आप रूपी, ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाएं एज करेंगी, 100% ये दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। अगर उन्होंने अपनी बॉडी का ध्यान रखा तो ये समस्या कम हो जाएंगी। ये समस्या बहुत हद तक क्योर की जा सकती है, लेकिन इसके पीछे आपको बहुत ही ज्यादा मतलब उसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ही ऐसा क्यों हो गया? ये बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, और जिसको एक्सेप्ट करना पति और पत्नी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी शादी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कितने सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस कहीं ना कहीं तो दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करती हैं, एक्सरसाइज सिर्फ बाहरी एक्सरसाइज नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट पार्ट की एक्सरसाइज, जैसे कि आप अगर नॉर्मली बैठी हैं या खड़ी हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज करें और थोड़ा सा ढीला छोड़ें। लाइक इस तरह से, जैसे स्क्वीज ढीला छोड़ा, स्क्वीज ढीला छोड़ना, वो अगर आप करिएगा तो उससे भी बहुत हद तक वहाँ के जो मसल्स होते हैं टोन्ड होते हैं। मसल को टोन होना जरूरी है। अगर आप नॉर्मली एक्सरसाइज करती हैं, अपने बॉडी को अपना इतना ध्यान देती हैं, ताकि आपकी बॉडी में वो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक हैंड है, यहाँ के जो अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर जो फैट होता है वो फैट आपका ज़्यादा लूज होने लगता है जैसे जैसे आप एज करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको प्रॉपर आप डंबल्स उठाती हैं, प्रॉपर आप वहाँ पर एक्सरसाइज करती हैं, तो ये मसल आपके टोन होते हैं। लाइकवाइज आप उस प्राइवेट पार्ट की भी अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें तो इससे मसल कुछ हद तक टोन हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से पहले जैसा होना ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं पर दूसरी चीज आप क्या कर सकती हैं कि आप अपने डाइट को थोड़ा सा क्लीन रखें। बहुत ज्यादा इचीनेस आपको क्यों हो रही है, इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसालों से आपको बचना है। सात्विक नॉर्मल डाइट आपको लेना है, जिससे कि आपके प्राइवेट पार्ट की हेल्थ की भी क्लीनिंग हो जाए। आपका गट अगर अंदर से मजबूत रहेगा, जिसके अंदर आपने प्रोबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, फर्मेंटेड फूड अगर आप ले रही हैं, तो उससे भी आपके जो प्राइवेट पार्ट की जो स्मेल आने की टेंडेंसी या इचिंग आने की टेंडेंसी, जलन आने की टेंडेंसी कम हो जाती है।
तीसरी चीज है कि आपको पानी कम से कम 3 से 4 लीटर अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है इसको रिमूव करते हैं और जितनी भी यूटीआई यानी कि जो समस्या है, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिन महिलाओं को बन रहा है, वो भी बहुत हद तक कम बनेगा। चौथी चीज क्या है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करें, क्योंकि आप इसको क्लीन अगर अच्छी तरह से नहीं करिएगा तो आपको इचनेस, रेडनेस की समस्या होगी, आपको दिक्कतें भी आएंगी, आपको रिलेशनशिप प्लान करने में भी पेन होगा। तो कोशिश करें कि आप अपने बॉडी की प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग आप जरूर करें, बहुत ज्यादा कोई खुशबूदार साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल ना करके सिंपल अगर पानी से भी डेली 2 बार वॉश करती हैं, एक बार नहाने के टाइम पे और एक बार सोने के पहले, तो आपकी प्राइवेट पार्ट की हेल्थ हाइजीन भी बहुत अच्छी बनी रहती है। और रही जहां तक बात इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो की लिंक लगा दूंगी कि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर ही आप अपने प्राइवेट पार्ट की स्किन को कैसे टाइट कर सकती हैं। उसके लिए ये वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।